बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेलकम करता हूं आपका आरडी बर्ड इन्फो यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों अभी सीज़न शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोगों की ब्रीड आ चुकी है, चिक्स भी निकल चुके हैं, लेकिन उसी में बहुत सारे ऐसे दोस्त और फ्रेंड्स हैं मतलब जिनकी अभी तक ब्रीड नहीं आया, वो इसी मामले में परेशान है। और बहुत सारे मैसेजेस आए जो मुझे एक ही बात ज़्यादातर बीच में देखने को मिली कि वो कह रहे हैं कि हमारे बर्ड्स को जो है वो चर्बी हो गई है, तो इसका जो है वो क्या इलाज है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को बर्ड्स को चर्बी हुई हुई है, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे बर्ड्स को चर्बी है, लेकिन वो इसी इंतजार में है कि हमारे पास जो है वो बहुत जल्द ब्रीड आ जाएगी। लेकिन उनके पास ऐसा नहीं होता, उनके पास ब्रीड नहीं आती, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके बर्ड को चर्बी हुई है या फिर उनका बर्ड जो है वो एग ले करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, क्या आपके बर्ड्स को चर्बी हुई है, किस वजह से हुई है, उसका इलाज क्या है, और अगर आपको बर्ड्स को चर्बी हुई है तो उसकी निशानी क्या है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके बर्ड को चर्बी होती किस वजह से है। वो दो ही ज़्यादातर सूरतें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड को चर्बी हो जाती है। उसमें है नंबर वन पर आपका केज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने बर्ड को छोटे से केज के अंदर रखा होता है, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाता और उसको जो है वो जो भी खाता है वो वहीं पर जो है वो रहता है अंदर, क्योंकि उसके पास जगह इतनी स्पेस नहीं होती कि वो उड़ के आगे पीछे ज़्यादा हो सके। तो जिसकी वजह से उसको जो है वो चर्बी हो जाती है। दूसरे नंबर पर आती है स्टिक। आप अपने केज में एक ही स्टिक लगाते हैं, ठीक है, एक तो ऊपर से आप केज छोटा देते हैं, ऊपर से आप जब एक ही स्टिक लगाएंगे तो आपका बर्ड जो चीज़ खाएगा या जो चीज़ आप उसको शॉर्ट फूड यूज़ करवाएंगे तो वो खाकर उस स्टिक के ऊपर ही बैठा देगा, ना वो किसी जगह पे उड़ पाएगा, तो जिसकी वजह से उसको चर्बी होती है। और ये ही मेन वजह होती है चर्बी आने की, ठीक है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स को चर्बी हो जाती है। तो आपने सबसे पहले केज आपने बड़ा लेना है। केज का साइज कम से कम 1.5 बाई 1.5 बाई 3 होना चाहिए, ठीक है, जिसकी जो है गहराई कम से कम जो है वो 3 फुट होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो स्पेस आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छी मिल सके, वो उड़ सके। आपने फिर दो स्टिक्स लगानी है, एक स्टिक्स आपने थोड़ी ऊपर लगानी है, एक स्टिक आपने थोड़ी सी नीचे लगानी है, ताकि आपका बर्ड जो है वो ऊपर नीचे फ्लाई कर सके, जिसकी वजह से जो है वो जो भी खाए पिएगा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके बर्ड को चर्बी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यही है ना, क्योंकि जब भी आप जब भी बर्ड सेटअप स्टार्ट करते हैं या आपने अभी बर्ड्स अगर रखे हुए हैं तो कोशिश करें कि उनको थोड़ा सा जो है वो बड़ा केज दें, जब आसानी से इसके अंदर वो रह सके। जब आपके बर्ड्स को ओपनली फ्लाई मिलेगी, अच्छे तरीके से वो फ्लाई कर पाएगा, तो आपके पास वो ब्रीड भी बहुत जल्दी करेगा और बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। तो ये ही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो बर्ड जो इससे आप ब्रीड नहीं ले पाते, और आप सीजन के अंदर भी सीजन शुरू हो चुका है लेकिन जो है वो ब्रीड नहीं आ रही, ठीक है। तो अब अपने बर्ड्स को आपको बर्ड्स को चर्बी होगी, अब उसकी निशानी क्या है, ये भी बहुत अहम सवाल है। उसकी निशानी मैं आपको बताता चलूँ। एक आप निशानी होती है, क्योंकि आप अपने बर्ड्स को पकड़ें, ठीक है, जो आपकी फीमेल है उसको आप पकड़ें। जो अब आपकी फीमेल की बैंड को आप देखेंगे ना, जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो अगर तो वो येलो शेड दे रही है, मतलब वो थोड़ी सख्त है और येलो कलर का वो शेड दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसको चर्बी है, ठीक है। अगर तो वो उसको एग आया हुआ है तो उसकी जगह येलो नहीं होगी, जो उसकी वेंट वाला एरिया है वो वहाँ पर रेडिश रेडिश होगा और थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा नर्म होगा, ठीक है। तो उसका ये मतलब है कि आपके फीमेल को जो है वो एग आया हुआ है और बहुत ही जल्द जो है वो आपका एग ले कर देगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो इसी सूरत में होते हैं कि क्या हमारे बर्ड को एग बाइंडिंग तो नहीं होगी। तो एग बाइंडिंग की क्या निशानी होती है, क्योंकि एग बाइंडिंग जो है वो 1-2 दिन के बाद जो है ना वो फीमेल एक ही जगह पर सुस्त होकर बैठ जाती है और उससे उड़ नहीं पाती है फीमेल। ये आपने निशानी जहन में रखनी है कि एग बाइंडिंग के दौरान फीमेल आपकी जो है वो अच्छे से उड़ नहीं पाती है, ज़्यादा वो उड़ नहीं सकती है, जिसका मतलब ये है कि आपकी फीमेल को एग बाइंडिंग है। और अगर तो आपको चर्बी है, मैंने आपको बताया है कि चर्बी की क्या निशानी होती है, और जब आपकी फीमेल एग ले करने लगी है तो उसकी क्या निशानी है, ठीक है। ये बात होगी चर्बी की। अब इसका इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने इसका इलाज करना है, आपने अपनी जो फीमेल को आपकी एग बाइंडिंग हुई है, आपने उस फीमेल को जो है वो लेना है, आपने उस फीमेल को लेना है और किसी ओपन एवरी के अंदर छोड़ देना है, या फिर आपके पास कोई कॉलोनी हो, कम से कम 5 बाई 5 की हो जाए, या अगर उससे बड़ी है थोड़ी सी तो नो प्रॉब्लम। जितनी आपकी फीमेल जो है उसके अंदर ज़्यादा फ्लाई करेगी, उतना ही चांस है कि आपकी बर्ड्स की जो फीमेल की चर्बी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने फिर उसकी डाइट में आप कोशिश करें कि उस जगह पर आप फिर उस फीमेल को अकेले ही रखें। फिर आपने उसको जो आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, जिसके अंदर आप दाल दाना देते हैं, गंदुम देते हैं, सॉफ्ट फूड में एग ब्रेड देते हैं, तो वो आपने फिर उसको कुछ दिन जो है वो यूज़ नहीं करवाना। आपने नॉर्मल उसको पानी देना है, और आप जो नॉर्मल उसको
डाइट दे रहे हैं, मतलब जो उसको आप दाना दे रहे हैं सिर्फ आपने वही देना है जो आम रूटीन में हम अपने हर बर्ड्स को डालते हैं, ठीक है। और आपने जो है वो उसका जब आप पानी देंगे तो पानी के अंदर आपने जो है ना वो कुछ जो है वो कतरे आपने विनीगर के डाल देने हैं, एप्पल विनीगर के, ठीक है। ये आपके बर्ड्स की चर्बी को कम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है और बहुत ही ज्यादा जल्दी आपके बर्ड्स की जो है वो चर्बी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ओपन फ्लाई में जब फीमेल उड़ेगी ऊपर से जब वो सेब का सिरका जिसको हम कहते हैं वो जब वो वाला पानी पिएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द जो है वो आपकी फीमेल की चर्बी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने जो है ना वो कुछ टाइम उसको उधर ही रहने देना है फीमेल को। आपने ये नहीं करना है कि आपने कुछ दिन एवरी के अंदर छोड़ा फिर आपने निकाल दिया, कम से कम जो है वो उसको ज्यादा नहीं तो 1 माह तक उधर ही रहने दें ताकि अच्छे तरीके से जो है वो उसकी चर्बी खत्म हो जाए और आपका बर्ड जो है ना वो फीमेल दोबारा ब्रीड कर सके। तो अक्सर यही सवाल आता है कि चर्बी के बाद क्या हमारी फीमेल ब्रीड करेगी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल वो जरूर ब्रीड करेगी। जैसे ही वो चर्बी, इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ दिन आपने जो है वो उसको रहने देना है उसी कॉलोनी के अंदर ताकि अच्छे तरीके से उसकी चर्बी खत्म हो जाए। कुछ दिन आप देखेंगे रखेंगे, थोड़ी सी चर्बी खत्म होगी, आप जब वापस करेंगे तो फिर उसकी यही पोजीशन हो जाएगी। तो इसीलिए प्रॉपर उसको जो है वो चर्बी को खत्म होने दे। फिर उसके बाद जब आप इंशाल्लाह आप उसको मेल के साथ छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है वो ब्रीडिंग के ऊपर आ जाएगी और एग भी ले कर देगी। तो इसी तरह जो है वो मेल को भी यही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही होती है कि हमारा जो है मेल क्रॉस तो कर है लेकिन फीमेल अंडे जो है वो अनफर्टाइल कर रही है। तो उस वे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके मेल को चर्बी हो। अगर आपके मेल को चर्बी है तो आपका जो मेल है वो मैटिंग का तो करेगा लेकिन अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। तो इसी तरह सेम सिचुएशन जो है वो आप मेल के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप उसको ओपन एवरी में छोड़ दें, एप्पल विनीगर का उसको आप लाजमी यूज करवाएं, साथ साथ उसको आप फिर जो उसका शॉर्ट फूड है वो आप जो है वो कम कर दें। तो फिर ये है कि वो साथ साथ जो है वो टाइम के साथ वो इंशाल्लाह चर्बी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इतना बड़ा इशू नहीं होता चर्बी का, इसीलिए अब जो है वो अपने बर्ड्स को आप पकड़ के जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ्ते बाद देखा करें ताकि आपके बर्ड्स को जो इस तरह का, क्योंकि आपको बैठने से आपको यही आप होते हैं कि आपकी जो है वो फीमेल जो है वो एग के ऊपर है, क्योंकि जब सिचुएशन दोनों की एक जैसी होती है, जब चर्बी होती है या एग आए हुए होते हैं तो वेंड की जो सिचुएशन है वो एक ही जगह, जब आप पकड़ेंगे तब आपको सही आइडिया होगा, कलर से आपको आइडिया होगा कि आपके बर्ड्स की जो है वो फीमेल को जो है वो चर्बी हुई है, ठीक है। तो आप इसी इंतजार में होते हैं कि फीमेल एग ले करेगी, तो इसी तरह वो 1 महीना 2 महीने बाद जो है वो अंडे नहीं फिर भी देती तो फिर आप जो है वो मायूस हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको चर्बी की हो सकती है और नॉर्मल प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह आप ये चीज़ करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अंडे आए हों तो फीमेल ज़्यादा जो है वो टाइम अंडे अंदर नहीं रख पाती, वो अंदर नहीं रख सकती, वो 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर जो है वो अंडे ले कर देती है। तो ये थी जो आज की छोटी सी वीडियो थी जो ब्रीड ना आने की वजह होती है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, तो वो वजह आपके पास ये हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस हो रही है और किसी के साथ प्रॉब्लम हो रही है लेकिन उसको आइडिया ही नहीं है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल आडी बर्ड इन्फो को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी बर्ड से मुतालिक वीडियो बनाऊँ इन्फॉर्मेशन से मुतालिक या किसी बर्ड्स के मुतालिक भी, तो वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।